प्यारे बच्चों, आप लोगों को सूरदास के पद्य में से 6 पद्य पढ़ाए जा चुके हैं पहले। आज आप लोग 7वां पद्य देखें। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। देखिए, भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले आए और मथुरा आ जाने के बाद ये जो भी कार्य करने थे चरणबद्ध ढंग से अपने कार्य को समय समय पर संपन्न करते रहे, किंतु इनको ब्रज की याद कभी भी इनके मन से समाप्त नहीं होती थी। ये ब्रज को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाते थे। इसीलिए अपने मित्र उद्धव जी से ये अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मैं ब्रज को छोड़कर तो यहाँ चला आया, किंतु वह ब्रज कभी मुझे भूलता नहीं। ब्रजवासी कभी भी मुझे भूलते नहीं हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मुझे ना तो वृंदावन भूलता है, ना गोकुल की वन और वाटिकाएं कभी भूलती हैं, न ही वहाँ के घने कुंजों की छाया हमें कभी भूलती है। प्रातः समय माता जसुमति अरु नंद देखी सुख पावत। प्रातः काल होते ही मैं माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके अत्यंत आनंदित होता था, आनंद विभोर हो जाता था। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। माता यशोदा मुझे सवेरे ही रोटी पर मक्खन और दही को सजा करके अत्यंत प्रेम के साथ खिलाया करती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। जब मैं ब्रज में था तो गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते पूरा दिन व्यतीत कर देता था और इस दौरान अनेक प्रकार के हंसी मजाक भी हुआ करते थे। अनेक प्रकार के मनोरंजन के जो कार्यक्रम होते थे वो समय समय पर चलते रहते थे। इसलिए दिन कब शुरू हुआ और कब समाप्त हो गया इसका पता भी नहीं चल पाता था, जबकि वही दिन यहाँ पर हमारे लिए बहुत लंबा प्रतीत होता है। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनसे भगवान श्री कृष्ण इतना प्रगाढ़ प्रेम किया करते थे। उद्धव मन न भय 10-20। अब आप लोग पद्य नंबर 8 को देखें। यहाँ पर उद्धव जी ब्रजबालाओं को, गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो गोपियों को बार बार समझा रहे हैं
कि आप लोग जिस श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, ये उस पार ब्रह्म के एक रूप मात्र हैं। इन्होंने यह रूप धारण किया है। जैसे ही इसकी सुनिश्चित अवधि पूरी होगी, उनका यह रूप समाप्त हो जाएगा। और यदि आप लोग इस रूप से प्यार करती हैं तो उस समय आप लोगों को असह्य वेदना होगी, प्रगाढ़ पीड़ा होगी। यदि आप लोग पार ब्रह्म की उपासना करती हैं तो उनका कभी अंत नहीं होता। वे जो है शाश्वत हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ कि आप लोग श्री कृष्ण को भूल जाएं और पार ब्रह्म परमेश्वर में ध्यान लगाएं, जिससे आपका यह वर्तमान और भविष्य दो के दोनों सफल हो जाएंगे और दो के दोनों सुखद रहेंगे। यह सुनकर के गोपियां उद्धव जी को जवाब देती हैं कि हे उद्धव जी, मेरी आत्मा या मेरा मन कोई 10-20 नहीं है। मेरी आत्मा तो एक ही है। और आप जो है मुझे श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर पार ब्रह्म की भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बताइए, मेरे पास जो एक आत्मा है, जो एक मन है, श्री कृष्ण मथुरा जाते समय इसे अपने साथ ही लेकर चले गए। श्री कृष्ण के मथुरा जाते समय हम लोगों का यह मन उनके साथ ही चला गया। अब हमारे पास दूसरा कोई मन नहीं, दूसरी कोई आत्मा नहीं, जिसको हम आपके बताए ब्रह्म की उपासना में लगा दें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीश। श्री कृष्ण के ना रहने के कारण हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। इनकी वही दशा हो गई है जो दशा सिर विहीन शरीर की होती है। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। हम लोगों को उनसे मिलने की आशा है, क्योंकि वो हमसे वादा करके गए हैं कि हम पुनः आपसे मिलेंगे। इसी आशा में हम सभी करोड़ों वर्ष तक जी लेंगी। यदि यह आशा इसी समय समाप्त हो जाती है तो हमारे लिए एक पल और अधिक जीना मुश्किल है, असंभव है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। हे उद्धव जी, आप तो श्री कृष्ण जी के परम मित्र हैं और सभी योग विद्या के अधिष्ठाता भी हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि सभी गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हमारे तो आराध्य मात्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनके अलावा और किसी को हम जानती ही नहीं, तो फिर उनकी भक्ति कहाँ से कर सकती। इसके बाद आप लोग 9वें नंबर के पद्य को देखें। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हिया कौ नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। उद्धव जी ब्रज से जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास और पुनः भगवान श्री कृष्ण
उद्धव जी को ब्रज भेजते हैं। जैसे ही उद्धव जी पुनः ब्रज में आते हैं, सभी गोपियां उनसे कहने लगती हैं कि हे उद्धव जी, आप आने को तो आ गए हैं, किंतु आप यहाँ से तत्काल लौट जाइए, चले जाइए, क्योंकि हम सभी आपको भली भांति जानती हैं। श्याम तुम्हें हिया कौ नहीं पठियो, तुम आओ बीच भुलाने। आप पूछने पर कह रहे हैं कि हमको श्री कृष्ण ने पुनः आप लोगों के पास भेजा है, आपको समझाने के लिए भेजा है। हमें आपकी यह बात सत्य नहीं लग रही है। हमको पूरा विश्वास है कि उन्होंने आपको यहाँ भेजा नहीं है। आप रास्ता बीच में ही भूल गए हैं और भूल करके मथुरा जाने के बजाय आप पुनः ब्रज को लौट आए हैं। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। आप ब्रज बालाओं से, ब्रज की गोपियों से योग विद्या का वर्णन करते हैं, योग की शिक्षा देते हैं। क्या यह शिक्षा देते हुए आपको शर्म भी नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। आप महान हैं, लोग आपको महान समझते हैं, महान कहते हैं, किंतु हमारी नजर में आप विवेक शून्य हैं। हमारी नजर में आपके पास ज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं। आपको लोग वैसे ही बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं, बहुत महान मानते हैं। हम सो कही लई हम सही के, जिय गुण ले हुसयाने। आपने हमसे यह बात कह दिया तो फिलहाल हम लोग तो इस बात को सुनकर के सह ले रही है, किंतु आप जो है अपनी इस जो है अभिलाषा को, अपनी इस शिक्षा को हमारे सामने व्यक्त करना तत्काल बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी शिक्षा, आपके उपदेश को सुनने की अभिलाषी कोई है ही नहीं, सुनने की कामना वाला कोई है ही नहीं। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। हम सब अबलाएं हैं, हम सब नारियां हैं, और हम लोगों से आप नग्न रहने वाले योगी के वेश धारण करने को प्रेरित कर रहे हैं। क्या आपको यह सब कहते हुए थोड़ा भी संकोच नहीं लगता कि नारियां एक योगी के भांति अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत कर सकती हैं? इसलिए अब तक जो आपने कह दिया वह कह दिया, अब आप तत्काल चुप हो जाइए। इसके आगे एक भी शब्द और मत कहिएगा। सांच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। शूर श्याम जब तुम पठायो, तब नहीं कहूँ मुस्काने। आप अपनी सौगंध लेकर के सत्य सत्य कहिएगा। क्या भगवान श्री कृष्ण ने जब आपको यहाँ भेजा था तो वे थोड़ा भी मुस्कराए नहीं थे? याद कीजिए, यदि भेजते समय वो थोड़ा भी मुस्कराए होंगे तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने आपको ब्रज के लिए
प्रस्थान करने को नहीं कहा था, आपको ब्रज आने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने मात्र आपसे मजाक किया था। अब आप लोग पद्य संख्या 10 को देखें। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई सौह दे, बूझत साँच न हासी। सभी गोपियां जो है अब उद्धव जी से पूछ रही हैं, कह रही हैं उनसे कि हे उद्धव जी, आप जिस निराकार ब्रह्म की साधना करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें बार बार उपदेश दे रहे हैं, कृपया आप हमें यह बता दें कि वह निराकार ब्रह्म किस देश में निवास करते हैं, वे किस देश के निवासी हैं। यह बात आप सत्य समझिएगा, हम लोग आपसे किसी प्रकार का हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। आप इन बातों को हंसी में ना लीजिए और हमें सच सच बता दीजिए कि आपके निराकार ब्रह्म किस देश के निवासी हैं, किस देश में वास करते हैं। वो है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। आपके निराकार ब्रह्म की माता कौन है, उनके पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी का क्या नाम है। कैसे बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। आपके निराकार ब्रह्म का रंग कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है और वे किस रस को पसंद करते हैं। पावे वो पुण्य कियो आपनो जोर करोगे गासी। यदि आप यह सब हमें बतलाने में थोड़ा भी छल कपट किए तो निश्चित रूप से इसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। सुनत मौन हुए रहे बावरो, शूर सबय मति नासी। जब उद्धव जी गोपिकाओं की यह बातें सुनते हैं तो चुप हो जाते हैं, उनकी दशा पागल के समान हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सारी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। अब आप लोग पद्य संख्या 11 को देखें। संदेशो देवकी सौ कहियो। भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं, किंतु माता यशोदा हर पल उन्हें याद करती हैं, एक पल के लिए भी उनको भूल नहीं पाती हैं। यद्यपि श्री कृष्ण अपनी माता के पास ही गए थे, फिर भी यशोदा जी के मन में थोड़ा भी संतोष नहीं है। वो हर क्षण सोचा करती हैं कि उनका दुलारा श्री कृष्ण वहाँ किस प्रकार से रहता होगा, भर पेट उसे खाना मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, उसके पसंद की चीजें उसे मिलती होंगी अथवा नहीं मिलती होंगी, उसे जो प्यार मैंने दिया था वह प्यार वहाँ मिलता होगा या नहीं मिलता होगा। दिनों रात यशोदा जी इसी के बारे में सोचती रहती हैं और उनका मन निरंतर बेचैन रहता है। इसलिए उद्धव जी से वो जो है संदेश दे रही हैं, कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप यह संदेश देवकी तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा।
हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। आप देवकी से कहिएगा कि यशोदा तो उनके पुत्र की दासी मात्र है, इसलिए वह उस पर अपनी दया अवश्य बनाई रखेंगी। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तव मोहि कही आवे। मुझे आशा है कि देवकी उनकी माता है, इसलिए वह श्री कृष्ण की आदतों से भली भांति परिचित अवश्य होंगी। फिर भी मैं उन्हें थोड़ा बतला देना चाहती हूँ, थोड़ा समझा देना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। प्रातः काल होते ही मेरे प्यारे श्री कृष्ण को मक्खन और रोटी अति पसंद है, इसलिए आप देवकी से कहिएगा कि जैसे ही सवेरा हुए वैसे ही मेरे लाल को मक्खन और रोटी अवश्य खिलाएंगी। थोड़ी भी विलंब नहीं करेंगी, थोड़ी भी लापरवाही नहीं करेंगी। यदि थोड़ी भी उन्होंने लापरवाही की तो मेरे प्यारे पुत्र को बड़ी ही दुख होगी, उसे बड़ी ही पीड़ा होगी, वह बहुत ही पछताएगा। तेल उबटनो हरु तातो जल ताहि देखी भज जाते। जब सवेरा हो जाता था मैं तेल बुकवा और गर्म जल लेकर के जब उन्हें नहलाने के लिए चलती थी तो उसे देखते ही वे भागने लगते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। उस समय वह जो जो चीजें मुझसे मांगते थे वो चीजें जो है उनको लाकर मैं देती थी। तब कहीं जाकर वह धीरे धीरे नहाते थे। मुझे आशा है कि वो ऐसा ही वहां भी करते होंगे। पता नहीं देवकी रोज तेल और बुकवा उन्हें लगाती है या नहीं लगाती, उन्हें गर्म जल से नहलाती हैं या नहीं नहलाती, और नहलाती हैं तो आखिर किस ढंग से नहला देती हैं जबकि वो इन्हें देखते ही भागने लगते थे। मैं अनेक प्रकार की जो है कोशिशें किया करती थी, अनेक उपाय किया करती थी उन्हें नहलाने के लिए, तब जाकर के वो नहाते थे। शूर पथिक सुनि मोहि रैन दिनी बड़ियो रहत उग्र सोच। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा उद्धव जी से कह रही हैं कि दिनों रात मुझे उन्हीं की चिंता रहती है, दिनों रात अपने दुलारे श्री कृष्ण की ही चिंता मुझे सताती रहती है, और यह चिंता क्षण प्रतिक्षण बढ़ती ही जाती है। मेरो अलग लड़ई तो मोहन होई है करत संकोच। यशोदा जी कह रही हैं कि मैं तो ऐसा सोचती हूँ, मुझे ऐसी आशा लगती है कि मेरा श्री कृष्ण वहाँ अवश्य ही हर कार्यों में संकोच करता होगा, नहाते समय भी संकोच करता होगा, खाते समय भी संकोच करता होगा, खेलते समय भी संकोच करता होगा, और हठ करते समय भी संकोच करता होगा। इसलिए हे उद्धव जी, आप मेरा संदेश जाकर देवकी से अवश्य बता दीजिएगा, सुना दीजिएगा कि अगर मेरे श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार की भूल होती है तो वे इसे बुरा नहीं मानेंगी, और जितना स्नेह मैंने श्री कृष्ण को दिया था
वो उतना स्नेह उन्हें अवश्य देने की कोशिश करेंगी।